एक जमाने की बात है, एक शू मेकर और उसकी बीवी रहा करते थे। शू मेकर नए जूते बनाकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना डेली ब्रेड कमाता था। अपनी तमाम तर मेहनत के बावजूद वो अपने कारोबार से इतनी आमदनी हासिल ना कर पाता कि घर के अखराजात पूरे हो सके। वो दोनों बड़ी मुश्किल से सर पर छत कायम रखे हुए थे। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब शू मेकर के पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने तक के पैसे ना बचे। उसकी पूरी दुकान में सिर्फ चमड़े का एक आखिरी टुकड़ा रह गया था। ये शायद जूता बनाने का आखिरी मौका है। मैं इस चमड़े से बेहतरीन जूता तैयार कर। वो हर रोज की तरह, जैसा कि वो कई बरसों से करता आ रहा था, काम पर बैठ गया और बड़ी एहतियात से चमड़े की कटाई करने लगा। सूरज हुरूब होने तक वो कटाई मुकम्मल कर चुका था और फिर जूता सीना शुरू किया। रात हो चुकी थी। उसने जूते मेज पर रख दिए और कहा, आज के लिए यही काफी है, कल मैं जोड़ा मुकम्मल कर लूंगा। उसने वर्कशॉप का दरवाजा बंद किया और घर चला गया। अगली सुबह वो बहुत जल्दी तैयार हो गया। अलविदा मेरी जान, आज वर्कशॉप में आखिरी दिन है, सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। फिक्र ना करो, हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। कभी उम्मीद मत छोड़ना। शू मेकर जानता था कि उसकी बीवी की हौसला अफजाई उस वक्त किसी काम की नहीं। फिर भी वो मुस्कुराकर घर से निकल गया। जब उसने वर्कशॉप का दरवाजा खोला तो उसने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। वहां, इसी जगह जहां उसने अपना काम छोड़ा था, खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन और नफीस एम्ब्रॉयडरी वाले जूतों का एक मुकम्मल जोड़ा रखा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? खैर, मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मुझे इस शाहकार को फौरन मार्केट में बेचना हो। वो तेजी से बाजार पहुंचा और जूते फरोख्त कर दिए। जो रकम उसे मिली उससे उसने मजीद चमड़ा खरीदा और बाकी दिन इसी काम में मसरूफ रहा। वो अपनी वर्कशॉप में बैठा मजीद जूते बनाने के लिए नए चमड़े की कटाई कर रहा था। जब दिन खत्म हुआ तो वो अधूरे जूते वहीं छोड़कर घर चला गया। रात के खाने के वक्त उसने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया। मैंने तुमसे कहा था कि कभी उम्मीद मत छोड़ो। तुम एक मेहनती इंसान हो। जल्द या बदीर हमें वो सब जरूर मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। अगली सुबह जब वो दुकान पर वापस आया तो हैरत के मारे दंग रह गया। उसने देखा कि वहां, इसी मेज पर जहां उसने चमड़े के टुकड़े छोड़े थे, खूबसूरत जूतों के कई जोड़े रखे हुए थे। ये तो एक मुअजिज़ा है। मैं इतने बरसों से अपनी मेहनत के जरिए कमाने की जद्दोजहद कर रहा था, मगर कामयाब ना हो सका। लगता है कोई एक बार फिर मेरी मदद कर रहा है। वो फौरन मार्केट पहुंचा, मजीद चमड़ा खरीदा, बड़ी एहतियात से कई जोड़ों के लिए चमड़े की कटाई की और उन्हें अपनी मेज पर छोड़ दिया। अगली सुबह एक बार फिर उसने देखा कि उसके लिए मजीद जूते तैयार रखे थे। वहां सैंडल्स, बूट्स, बैले शूज, क्लॉग्स, रोग्स और मॉकसिन्स मौजूद थे, सब मुख्तलिफ रंगों में। क्या शानदार जूते हैं। कोई अजनबी खलूसो नीयत से मेरी मदद कर रहा है। उसके बाद शू मेकर बाकायदगी से चमड़े के टुकड़े तैयार करके छोड़ने लगा ताकि वो अजनबी अपनी खूबसूरत कारीगरी दिखा सके। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और हर सुबह शू मेकर को अपने लिए मजीद जूते तैयार मिलते रहे। जल्द ही वो अपने गांव में सबसे खूबसूरत जूते बनाने वाला कारीगर मशहूर हो गया। उन्होंने रहने के लिए एक शानदार मैंशन तामीर कर लिया। देखो, हमारी जिंदगी किस कदर बदल गई है। ये सब सिर्फ वक्त की बात थी। हाँ मेरी जान, तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। मगर हमें उस अजनबी को नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदद कर रहा है। हमें मालूम करना होगा कि वो कौन है ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। मगर वो तो सुबह होने से पहले ही चला जाता है। हम उससे कैसे मिलेंगे? कल हम वर्कशॉप में छुप सकते हैं ताकि उसे देख सकें। हाँ, ये तरीका ठीक रहेगा। मैं इसकी मदद पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगले दिन मामूल के मुताबिक शू मेकर ने दिन के वक्त चमड़े की कटाई की। शाम को मंसूबे के मुताबिक उसकी बीवी भी वर्कशॉप आ गई। आओ कहीं छुप जाएं। हाँ, हम इस अलमारी के पीछे छुप सकते हैं।
चुनाचे वो काम की मेज के पीछे मौजूद एक छोटी सी अलमारी में छुप गए और इंतजार करने लगे। आधी रात के वक्त शूमेकर और उसकी बीवी ने हल्की हल्की आवाजें सुनी, जैसे कोई प्यारी सी धन गुनगुना रहा हो। उन्होंने अलमारी से झांक कर देखा तो हैरत से उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने देखा कि दो नन्हे प्यारे एल्व्स खिड़की के रास्ते अंदर आ रहे थे। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अंदर आते ही वो गुनगुनाने लगे, नाचने लगे और हवा में उछल कूद करने लगे। वो सबसे खुश मिजाज मखलूक थे जो शूमेकर ने अपनी जिंदगी में कभी देखी थी। ओह! जब वो अपना रक्स मुकम्मल कर चुके तो एल्व्स मेज के पास आकर बैठ गए और जूते बनाने लगे। वो एक एक करके जूतों को काटते, सीते, रंग भरते और सजाते रहे। शूमेकर और उसकी बीवी खुशी खुशी उन्हें देख रहे थे। आखिरकार एल्व्स खिड़की से बाहर कूदे और गायब हो गए। ये तो एल्व्स थे। वो हर रोज हमारी मदद के लिए आते हैं। हमें उनका शुक्रिया अदा करने का कोई तरीका जरूर सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मगर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो तो बहुत पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। हम उन्हें कपड़े दे सकते हैं। ये तो बहुत शानदार ख्याल है। मैं उनके लिए नए जूते सिऊंगा। और मैं उनके लिए खूबसूरत गरम कपड़े सिऊंगी। यूं वो दोनों एल्व्स के लिए तोहफे तैयार करने में लग गए। एक हफ्ते बाद शूमेकर ने फर्श से आरास्ता दो नन्हे खूबसूरत बूट सी लिए। शूमेकर की बीवी ने उनके लिए दो छोटी फ्लीस जैकेट्स, रंग शर्ट्स और गरम वुलन ट्राउजर्स तैयार कर लिए। ये जूते और कपड़े नन्हे एल्व्स पर बहुत प्यारे लगेंगे। मैं उन्हें ये लिबास पहने देखने के लिए बेहद पुरजोश हूँ। कल क्रिसमस ईव है। हम अपनी दुकान को क्रिसमस के लिए सजा देंगे और ये तहफे वर्क टेबल पर रख देंगे। चुनाचे इस जोड़े ने दुकान को क्रिसमस के लिए सजाया और तोहफे वर्क टेबल के करीब रख दिए थे। आधी रात को, जैसा कि उन्हें यकीन था, उन्होंने दोबारा एल्व्स की आवाजें सुनी। एल्व्स ने पहले की तरह एक शानदार अंदाज में दाखिला किया। वो खुश थे और नाच रहे थे, मगर जैसे ही उनकी नजर मेज पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। आज का काम कहाँ है? देखो भाई, ये कपड़े और बूट्स कितने खूबसूरत हैं। ये तो बड़े रंगीन भी हैं। यकीनन शूमेकर ने शुक्राने के तौर पर हमें ये दिए हैं। वो हमारे काम से खुश होगा। हाँ, आओ इन्हें पहन कर देखते हैं। एल्व्स ने कपड़े और बूट्स पहन लिए। वो बिल्कुल नाप के मुताबिक थे। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो और तुम भी शानदार दिखाई दे रहे हो। ये कपड़े कमाल के हैं और ये जूते तो बेहद प्यारे हैं। मेरा दिल चाह रहा है नाचने को। आओ नाचें भाई। एक बार फिर वो हमेशा की तरह खुशी खुशी नाचने लगे। शूमेकर और उसकी बीवी ये जानकर बेहद खुश हुए कि एल्व्स को उनके नए कपड़े पसंद आ गए हैं। कुछ देर बाद एल्व्स खिड़की से बाहर कूद गए और चांदनी में गायब हो गए। शूमेकर और उसकी बीवी अपनी छपने की जगह से बाहर आ गए। ए अजीज, मुझे वाकई बहुत खुशी है कि उन्हें हमारे तोहफे पसंद आए। हाँ, अब जश्न मनाने का वक्त है। आओ घर चलें। ये क्रिसमस मॉर्निंग थी। शूमेकर ने चमड़े की कटाई की और उसे मेज पर एल्व्स के लिए छोड़ दिया। मगर जब वो अगले दिन वर्कशॉप वापस आया तो उसने देखा कि वहां कोई जूते मौजूद नहीं थे। वो ये खबर अपनी बीवी को सुनाने घर चला गया। हमारे एल्व्स वापस नहीं आए। वहाँ कोई जूते नहीं थे। कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी बहुत मदद कर दी है। अब तुम वैसे ही काम करोगे जैसे हमेशा करते आए हो। हाँ, मैं अब खुद ही काम करूंगा। इन दिनों मैंने ये सीख लिया है कि लोग क्या चाहते हैं और क्या पसंद करते हैं। मैं एक बार फिर बेहतरीन जूते बनाऊंगा। उसने फिर से काम शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एल्व्स के आने से पहले कई बरसों तक करता रहा था। और जैसे एल्व्स जूते बनाया करते थे, वैसे ही उसके बनाए हुए जूते भी पहले की तरह निहायत खूबसूरत थे।